स्टूडेंट, वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। और आज हम जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स। हमने 3 जो एल्जेब्रिक मेथड है वो सॉल्व कर दिए है, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन। नाउ वी गो फॉर द ग्राफिकल मेथड। अब इसको आपको सीखना है कि कैसे ड्रॉ हो रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शायद वो नहीं आता है, इसलिए मत टेंशन मत लो, बस देखो कि ये कैसे करना है। अगर कुछ कहाँ भी आ जाए क्वेश्चन तो आप इजीली ड्रॉ कर सकोगे। और आपको इसके लिए यूज़ क्या करना है, आपका जो नोटबुक है उसमें से आप जो स्केल है वो स्केल यूज़ करके आप ऐसा एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो हम जो 9th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो देयर आर टू मैनी सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके 2 मैनी सॉल्यूशन। और आपको जो रेंज लाना है, हमारा रेंज कितना है, मेरा रेंज तो ये y एक्सिस पे, अच्छा ये प्लस है ना, हाँ y एक्सिस पे +8 to -9 तक है और x एक्सिस पे -10 to +10 तक है। तो ये मेरा बाउंड्री, उसके अंदर ही मुझे ये सब जो है इक्वेशन के आंसर्स मुझे लाने हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इक्वेशन को पकड़ता हूँ कि x + 3y = 6। अब जो हमने सब्स्टिट्यूट में सीखा था, क्या सीखा था कि कोई एक को मुझे इक्वल करना है, कोई एक को इक्वल करना है, कोई एक को इक्वल करना है तो मैं किसको चूज करूंगा, जो लुक्खा पार्टी है। लुक्खा पार्टी कौन है, x, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 1 है। चलो तो मैं ये x को चूज करता हूं, x = 6 - 3y। तो ये होगा x = अब उसका जो वैल्यू हमें ढूंढना है सबका, x और y का, तो कैसे ढूंढेंगे। मुझे 2 पॉइंट्स है, क्योंकि एवरी लाइन हैव कंटेन मिनिमम 2 पॉइंट्स, राइट। अगर मैं 3 ढूंढ लेता हूं तो अच्छी बात है। चलो तो अब मुझे वैल्यू किसका रखना है, y का, मुझे वैल्यू रखना है y का। और अकॉर्डिंग टू ग्राफिक आप फर्स्ट कोई भी वैल्यू डालना है तो पहले आप 0 से ट्राई कीजिए। मैं क्या बोला, ऑलवेज पुट 0। क्या कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सो y = 0 कि y पे है नहीं तो x पे कहाँ वो जाएगा। तो अगर मैं y = 0 यहाँ पे पुट करूँ, x = 6, 3 × 0, सो x - 0, सो x का वैल्यू मेरा कितना आया, 6। अब आप ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, यानी कि आई पुट द वैल्यू ऑफ y = 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 6 = 0। सो आंसर इज 0। एंड नाउ एनी वैल्यू आई कैन पुट 6 - 3 × 1। सो y का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 1, तो 6 - 3 = 3। तो ये हो गया हमारा जो x और y का रिलेटेड आंसर है उसमें इक्वेशन के मुताबिक। तो हम इसको अब पुट करते हैं हमारे ग्राफ में। चलो अब ग्राफिकल मेथड में हम जा रहे हैं। तब देखो x = 6, जब x = 6 है तब y का कोई वैल्यू नहीं, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे, राइट। अब जब x = 0 है तब y = 2, x = 0 है तब y = 2, यानी कि यहाँ आएगा। अब जब x = 3 तो y = 1, तो वो शायद यहाँ पे आएगा, राइट। तो अब ये तीनों पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट को मैं जोड़ रहा हूँ, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया डिसाइड। तो x + 3y = 6, यहाँ से ऐसे कुछ जा रही है लाइन, ये लाइन ऐसे करके कुछ जा रही है। पता चला आपको कैसे मैंने ढूंढा। आपको उसमें बस x और y का वैल्यू पुट करना है और उसके हिसाब से ये मुझे जो आंसर मिलेंगे कोऑर्डिनेट पे, उसको मुझे यहाँ पे शो करना है, सो दैट आई कैन गेट दिस लाइन इज आंसर ऑफ दिस x + 3y = 6। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन ऑफ x + 3y = 6। और मैंने क्या बोला था कि किसको चूज करना है, जो कोऑर्डिनेट, जो x, जो कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि वो रहता है हमारा लुक्खा पार्टी। अब देखो इसमें तो कोई है ही नहीं,
टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 12। तो मैं किसको चूज़ करूँगा, जो इवन नंबर है। इवन नंबर को इसलिए चूज़ करती क्योंकि वो इजीली कट हो जाता है, वो कट करने में आसानी रहती है। तो चलो मैं ये 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y ये हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3y बाई 2। अब मुझे वैल्यू ढूंढना है सबका, अब मुझे ये सब वैल्यू ढूंढना है। चलो x और y, तो मुझे यहाँ किसका वैल्यू पुट करना है, y का, राइट। अब पहला वैल्यू तो मैं 0 ही लूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ से इंटरसेक्शन हो रहा है। y इज इक्वल टू 0, सो 12 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2, सो 12 प्लस 0 बाई 2, सो 12 बाई 2 इक्वल टू 6, यानी कि आंसर मुझे कितना मिला, 6। अब मैं यहाँ क्या रखूँगा, तो मैं अगर ये इवन नंबर है तो यहाँ पे इवन नंबर ही मैं पुट करूँगा। सो y इक्वल टू मैंने ले लिया है, अगर मुझे 12 लाना है तो 3 4 यानी कि मैं -4 रख दूँ। मैं क्या रख देता हूँ, -4, सो 2 प्लस 3 माइनस 4 बाई 2, 12 माइनस 12 बाई 2, तो 0 बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये आंसर मुझे कितना मिल गया, 0। 2 पॉइंट्स इनफ है हमारे लिए। चलो अब हम इसको शो करते हैं, चलो शो करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6, ओ यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल गया मुझे, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन मिल गया, देखो ये वाला। चलो उसके बाद 0 है, 0 है तो -4, यानी कि यहाँ से ये वाला। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, इट इज गोइंग लाइक दिस वे, लाइक दिस, राइट। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो किसका आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड। अब आंसर कौन सा, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन मुझे कहाँ मिला पे, यहाँ पे मिला है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला 6 है, y वाला 0 है। द आंसर इज 6 and 0। ये जो दोनों इक्वेशन का आंसर क्या है, 6 और 0। आप कोई भी मेथड से, आप जो एल्जेब्रिक मेथड है उनसे आप ढूंढ सकते हो, तो आंसर रहेगा। अगर मैं ये कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, 6 2 12, सो आंसर इज इक्वल टू 12। इफ s इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, आंसर इज इक्वल टू 6, सो इट इज वेरीफाइड, सो आवर आंसर इज राइट। तो अब हमें यहाँ पे आंसर लिख देना है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x और y 6 and 0, 6 and 0, ऐसे करके आप आंसर ला सकते हो, सही है, ओके। चलो तो अब हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आ गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होगा। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन को चूज़ करना है, कोई भी आप चूज़ कर लो, मैं पहले ये ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई इज़ वेरी सिंपल। चलो हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। सो x और y, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्लेस करूँगा, 0। अगर 0 प्लेस किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5। अगर मैंने 5 प्लेस कर दिया तो 0। तो इसको हम शो करते हैं ग्राफ पे। चलो ग्राफ पे हम शो करते हैं। तो 5 0 यानी कि 5 0 यानी कि यहाँ पे होगा ये, और 0 5 यानी कि ये यहाँ पे होगा। तो ये साइन यहाँ से इंटरसेक्शन करके दोनों को जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है ये लाइन, ओके। सो इट्स ए सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये हमारा लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम दूसरे इक्वेशन पे जाएंगे। दूसरे इक्वेशन हमारा कौन सा है, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ सबको, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओ ये तो सेम हो गया, यानी कि जो दोनों लाइन है, इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर होगा इसके ऊपर ही, सेम टू सेम आंसर है। अगर सेम टू सेम आंसर है तो क्या होगा कि ये जो लाइन जा रही है उसके ऊपर कोइंसाइड करके दूसरी लाइन भी जा रही है,
कौन सी लाइन जा रही है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सो दैट वी कैन से दैट द आंसर सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट, राइट। तो अब इसका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इसका सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट। यह सॉल्यूशन होगा इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो अदर एक हम ग्राफ में जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इजिकल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। उसका हम सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से लाना चाहेंगे। तो अब क्या होगा, x का अगर फॉर्मूला मुझे रखना है तो 8 प्लस वाई, इसका हम कोऑर्डिनेट सब ढूंढ लेते हैं क्या है x और y। सपोज हम याद है कि हम 0 प्लेस करेंगे तो 8 आएगा, और अगर मैं -8 प्लेस करूँगा तो 0 आएगा। तो ये है हमारा पहला ग्राफ हमारा रेडी हो गया है। तो x इज इक्वल टू 8 तो यहाँ पे आएगा, y इज इक्वल टू 0 और 0 है तो ये -8 यानी कि नीचे की साइड है। तो हमारा ये हो जाएगा ये वाला ग्राफ, ऐसे करके जाएगा ये ग्राफ, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। चलो अब हमें ये वाला सॉल्यूशन लाना है, तो देखते हैं क्या होता है। तो 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 3y, सो x इज इक्वल टू 16 प्लस 3y बाई 3। अब देखो थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन हम ढूंढेंगे तो सही सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 3, तो 16 प्लस 0 बाई 3। सो आई थिंक 3 5 और 5.333 इसका आंसर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.3। चलो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ y इज इक्वल टू 2। सो अगर y इज इक्वल टू 2, सो 3 2 ज़ा 6 यानी कि 22 बाई 3। अब 22 बाई 3 7 3 ज़ा 21, अब हो जाएगा 7.3। तो अब मुझे इसको शो करना है, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 5.3 यानी कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो ये पॉइंट मेरा ये हो गया है 5.3। अब x इज इक्वल टू 7.3 यहाँ पे, और वो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसा आई थिंक। अब इसको मैं अगर ड्रॉ करूँगा लाइन, क्या होगा देखते हैं। ये ऐसे करके जाएगी लाइन, तो ये और ये लाइन एक दूसरे से कितनी है, पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्शन नहीं करेगी, ये पैरेलल लाइन नेवर भी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, सो नो सॉल्यूशन, राइट। ये हमारा लाइन कौन सा है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, सो नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब इसका रेशियो देखेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये उसका सॉल्यूशन, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली मेथड।